सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अभिजन सोए, पहले बहे प्रणाम तेनु, नमो जो आगे हो। कबीर गुरु को की जय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीर्तन जाने भृंग को, यो गुरु कर है आप समान। कबीर सतगुरु के उपदेश का, सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब, करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान, जी साधो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, पुण्यात्माओं, आपको उस परम पिता समर्थ सक्षम ठाडे की शरण प्राप्त हुई है। आप उसकी बांह छुड़वा ना लेना, वो जो बांह जिसकी पकड़ लेता उसको पार करके छोड़ता है। और निवेदन करते हैं हम, कबीर अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। हे परमात्मा, यदि तू हमारी बांह छोड़ देगा, हमारा हाथ छोड़ देगा, फिर हमारा इस संसार में है भी कौन, हमें कौन पार करेगा। जैसे आप धर्मदास जी के प्रकरण में सुना करते हो, सुनते आए हो, धर्मदास जी कितना आरूढ़ था हमारी तरह, उसी लोक वेद के आधार पर श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी से ऊपर कुछ मांगने को तैयार नहीं था। जबकि गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट किया है, ये तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ हो रहा है, ये काल इसका निमित्त है, ये इनके आहार है। इस आहार काल के आहार के लिए तीनों व्यवस्था करते हैं। ब्रह्मा जी के रजगुण के प्रभाव से जीव संतान उत्पत्ति करता है, विष्णु जी के प्रभाव से अपना ऑटोमेटिक मोह हो जाता है, पालन पोषण करना फिर कर्तव्य बन जाता है, शंकर जी मार देता है। अरे हम डेली सुना करते थे ये कथा। एक पाड़ा
एक पैदा करे, एक पाले, एक मार दे। फिर क्यों, क्या मतलब होया? कोई अर्थ था इसका? पर ज्ञान नहीं था। आंख मीच के ईश्वर सच्ची मान रहे थे और फाइनल मान रहे, सच्ची तो थी पर इसको भी सोच रहे थे ऐसा ही चलेगा यूं। गीता के 7 श्लोक 15 में स्पष्ट कर दिया है कि त्रिगुण में माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर की भक्ति तक सीमित जो है दृढ़ हो गए, जिनकी ज्ञान रह जा चुका, जिनकी बुद्धि पकड़ रखी है, आगे सुनने को तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए वृक्षों में नीचे दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते। ये गीता बोलने वाला काल ब्रह्म कह रहा है। अब बच्चों, जैसे हमारे भक्त जगह जगह प्रचार करने जाते हैं, यही इन तीनों गुणों के पुजारी उनको मारते पीटते हैं, बदतमीजी करते हैं। ये नहीं सुनते कि तेरे भाई बहन है, इनको पढ़ते लो, ये कहना के चाहते हैं, तो वो गीता झूठी हो जाए। इसी प्रकार धर्मदास जी उस पे आरूढ़ थे और बहुत ज्यादा परमात्मा के साथ तर्क वितर्क किया। जब बात समझ में आई तब अकल ठिकाना आ गया। तो कहते हैं उनका क्या कर ले, तो ये सारा कुछ सुन के भी नहीं मानते, उनका क्या इलाज करे फिर ये परमात्मा? गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, अंदर वाद विवाद, सिर में डंडा खाते हैं, कोटि मिलो जो साध। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, होनी होए सो होए, कलम लिखा जो मेट है, जा सतगुरु पूजो। गरीबदास जी समझाना चाहते हैं, यदि सतगुरु मिल जाता है तो उसकी बातों को न मानकर उसके साथ वाद विवाद करते, नाम लेकर भी कुछ ना कुछ तर्क वितर्क अपने मन में होता ही रहता है, क्योंकि वो ज्ञान कच्चा है। जो ज्ञान पूरा हो जाएगा फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर बताया कि उस सतगुरु का नाम लो, उसके शरण में जाओ जो कलम के लिखे को मिट दे, यानी जो प्रारब्ध को समाप्त कर दे। पूर्ण सतगुरु के पास ये पावर होती है। गरीब सतगुरु को कुर्बान जा, कर्म छुड़ाए कोट, जो सतगुरु की निंदा करे, जम तोड़ेंगे ओठ। गरीब अजर अमर सतपुरुष है, सो हम सुकृत सीर, गनदम देह दयाल जी, जाका नाम कबीर। गरीब सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ। गरीब नानक तो निर्भय किया, वह गुरु सत जान, अदले पुरुष पिछानिया, पूर्ण पद निर्वाण। गरीब दादू का पिंजर पड़ा, और नानक की दे, इनमें सतगुरु कौन सा, हमको बड़ा संदेह। अब क्या बताते हैं कि संत का शरीर रह जाता है, लेकिन वो शरीर सतगुरु नहीं है। जिसको ये शरीर मिला हुआ था, जिसने इतना जब ज्ञान आपको प्राप्त करके दिया, नाम दिया, उसके अंदर जो हंस आत्मा है, रही है, वो है सतगुरु। गरीब कृष्ण कन्हैया राम को जीव कहे करतार, और शरीर बड़ा यानी मरे, ये भी मरे थे इन भगवानों का, पिंड पड़ा इन भगवानों का, इनको देख विचार, कच्छ मच पूरम लग से धोल को देख, इनकी देही बिना रह, कहे सब सुधा की टेक। गरीब कनफुक का गुरु मिला, जाने भाव न भेद, ये जन के हिलकारे फिरे, हाथों में दिए वेद। ओए क्या गजब की बात कर दी। कनफूक का कान में फूक मारनी है, गुप्त बात बताऊं, मंत्र दे दिया, बस हूं कर दिया। और जाने भाव ना भेद,
कि ये जम के ललकारे, जम के दूत, यम दूत फिरते हैं ये नकली गुरु जो वेदों को लिए करते हैं और वेदों में अधूरा ज्ञान। गरीब कान चिराए क्या हुआ, रहा कानों मुद्रा डाल, मुद्रा पहरे क्या हुआ, सिर फोड़ेगा काल। कहते सच्ची भक्ति बिना भाई ये दिखावा कितना कर लियो, इससे कुछ नहीं बनने का। बच्चों के जो गलत साधना, झूठे गुरु हैं, जो झूठे गुरु हैं जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, उनको बताया है कि ये हाथों में वेद लेके करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, गीता का पाठ, पुराणों का पाठ, भागवत का पाठ। ये यम के दूत समझो पूरा अज्ञान बताते। फिर कहते गरीब कान चिराए क्या हुआ, रहा कानों मुद्रा डाल। ये कन पाड़े, कान पड़वा के उसमें गोड़ गोड़ सिल्ले से डाल लेते हैं। कहते मुद्रा पैरे के हुआ, सिर फोड़ेगा काल। चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। तू कौन कहाँ से आने बंदा, देखो आगे बिरानी क्यों जड़ता। ये चुंडित बड़े बड़े जटा रखते हैं, माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, राख लपेटते हैं, मृगशाला रखते हैं, 36 पाखंड करते हैं, और दूसरे कति सिरकत को ला कढ़वा लेते हैं, कोरा दूसरा फिरा लेते हैं, गल में माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, लाल कपड़े दिखावा करते हैं। कहते हैं चुंडित मुंडित, इनको सब काल के युग, काल के दूत, यम के दूत घसीट के ले जाएंगे। इन बाह्य पाखंड से यम के दूत नहीं डरते। वो किससे डरते हैं, गरीब मोल्ला बैठा मोर्चा देखे जन की बैठ, द्वादश कोटि यम किंकर जहां एक नाम की खैड़। जो सतनाम, सारनाम, चाहे प्रथम नाम के अंदर भी पहला और लास्ट वाला मंत्र बहुत जबरदस्त है। जिसको प्रथम मंत्र प्राप्त है, आदि कहीं आपत्ति आ जाती है, इसका स्मरण करो। और जिसके पास सतनाम है, सतनाम का स्मरण करो। सारनाम है, सारनाम का स्मरण करो। जो भी कोई नीचे वाली जरूरत नहीं, फिर सारनाम का ही करो। तो कहते मौला परमात्मा देखता है हमारी ये किस तरह से पेश आता है, जो आपत्ति आती है। एक सांस के सिमरण से इतने जबरदस्त अटैक होता है कि उनके दूतों का 12 करोड़ के 12 करोड़ उस एक सिमरण की चोट से उथल पुथल हो जाते हैं। तो फिर क्या बताते हैं, गरीब मौन रहा तो क्या हुआ, बोले सैनो भेव, मौनी वक्ता एक है, ना जाना दिल देव। ये कई ऐसे भी बाबा जी मौन रख रहा है, बोलने को नहीं, 40 दिन का मौन रखता है। मैंने देखे पाखंडी कि मुझे बहुत घूमना पड़ा है इनकी जड़ देखने के लिए, इनकी तली देखने के लिए। तो एक बाबा मौन रख रहा, बोलना नहीं, वो सारा रख रहा है, खावा पीवे छुके, बोलना को नहीं। पर कुछ खाना पीना हो लिख के दे दे, चाय लाओ, फल लाओ, ये आ गया इसमें चाय पिलाओ। बता। कबीर साहब कहते पाखंडी लोग, गरीबदास जी कहते हैं मौन रहा तो क्या हुआ, बोले सैनो भेव, मौनी वक्ता एक है, ना जाना दल देव। गरीब कंठी माला सोमरणी, पैरे से क्या होए, ऊपर ढूंढा साध का, अंतर रख्या खोए। ऊपर से दिखावा तो इतना जबरदस्त कर रखा है कि इसमें तो भगवान पा दिया होगा। कंठी माला पैर रखी, सुमरनी हाथ में गल में डाल रखी, बड़ी बड़ी जटा रखवा रखी, लाल कपड़े। क्या बात के आदमी कट के मर जाए, भगत ने सोचा भगवान का रूप है। गरीब कंठी माला सुमरनी, पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा, ओ डूंडा ठा रखा तो मानो भी खोपड़ा गजब का बात हुआ है, अंदर रखा तो भक्ति कामने के लिए। गरीब सन्यासी दस नामी है, शिव का धरते ध्यान, शिव के सिर पर और है जातों कर प्रणाम। कि शिव जी की पूजा करने वालों, शिव जी भी किसी की भक्ति करता है, उसको देखो, उसकी भक्ति करो।
गरीब ऐसी मन की वृत्ति है, इच्छा आव जाए, जागट इच्छा है नहीं, सो साधु सतपाए। गरीब प्रकृति छोड़ा नहीं, कोई ना धर है धीर, 2400 पहुंचे निजा आसन अटल कबीर। ओए होए। जहां परमात्मा कबीर जी का अटल आसन अमर स्थान सतलोक है, वहां तुम्हारी 24 अवतार भी नहीं जा सकते। दूसरे शब्दों में गरीबदास जी ने कहा है, जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। जहां धरु पर लाद नहीं पहुंचे, सुख दे को मार्ग ना पाए। नारद मुनि निरताय रहे, दत्त गोरख से को सूचा है। बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। धर्मराजा का ध्यान धरे, अधिकार बतावत है। दो लिखुआ चित्र गुप्त जाके, सतगुरु तकिया नहीं पावत। कितनी गजब की बात कहती है कि जटकुंडल आप ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। जहां ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुखदेव को मार्ग ना पाए। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्तात्रेय जी, दत्त गोरख गोरखनाथ से तुम इससे इनसे तो किसी को सूचा नहीं मानते, बड़े प्रसिद्ध सिद्ध थे। और बड़ी सैल अदम सुल्तान की पर सतगुरु तकिया टुक पहुंचा है। सुल्तान अदम घर छोड़ के चला गया, भक्ति करने लगा, तो उसकी समाधि ऊपर बहुत दूर तक जाने लगी। लेकिन भगवान के घर तो परमात्मा की कृपा से ही जाया जाएगा। अब यहां बताते हैं, गरीब हिंदू हदीरे पूज ही, मुस्लिम पूजे गोर। दो दीन धोखे पड़े, पापी कठिन कठोर। दोनों ही गलती कर रहे हैं, गलत साधना कर रहे हैं। गरीब हिंदू तो देवल बंधे, मुस्लिम बंधे मसीत, साई अंदर पहुंचा नहीं, या चणी वरण की भीख। गरीब सटदल दोनों दीन की भली विभूति बात, मैं मेरी के कारण खाई जम की लात। गरीब सटदल दोनों दीन का, दिल में दोष न धार। सतगुरु का कोई एक है, जम का सब संसार। देखो बच्चों, 7.5 अरब आबादी है, उसमें से तुम कितने को सतगुरु के या बंदी छोड़ में स्पष्ट कर दिया है कि सटदल दोनों दीन का। ये सट दर्शनी महात्मा, ये सारे मिलाकर हिंदू और मुसलमान, इनका दिल में दोष ना धार। क्यों ये मानते क्यों नहीं, हमने दुख नहीं आवे, क्यों मानते क्यों नहीं, ये समझते क्यों नहीं हमारे भाई बहन, तो इनकी क्या दुर्गति होगी। तो यह स्पष्ट कर दिया कि इनका ये दुख ना मानो तुम। ये सतगुरु का तो कोई एक आधा ही, सब काल के सब संसार। जैसे कागभूषण की कथा से आपको पता चला, वो भी मनुष्य जीवन में भरा। मैंने कहा उसने पता नहीं कितने खो दिए थे, असंख्य। भक्ति सुनिए, कोई ना किसी की बातें नहीं मानी, अपने ने धंधा करा मर गया, बच्चे पैदा करे पर कुछ नहीं। ऐसी घटना घटी, फिर शुरुआत भी बड़ी कठिनता से हुई, मुश्किल से भक्ति प्रवेश हुई, स्टार्ट हुई। तो इसी प्रकार ये जो भक्ति पर नहीं लगते हैं गलत करते हैं, तो इनके बारे में कहा, सकतल दोनों दिन का दिल में दोष न धार। इन्हें कभी यह भक्ति बीज बोया नहीं है, तो भगवान वाला है। और आपने किसी किसी युग में ये बो रखा था, बीज मान ली किसी में आए और रह गए, वो शुरुआत होगी। परमात्मा ने अपने मान लिए, धीरे 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 आपको कभी चारित किया, कभी मर गए, फिर बच गए, ला के आपको ऐसे ऐसे स्थान पर, ऐसे समय पर जन्म दे दिया। अब क्या आप सतल हो जाओगे। गरीब सटदल दोनों दिन का, दिल में दोष ने धार। सतगुरु का कोई एक है, जो काल का जम का सब संसार। गरीब घोर गुमज को पूजते, दोनों दिन गंवार। पत्थर को परमेश्वर कहे, पर बिसरे सृजनहार। गरीब काहे को कलपत पर कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल देता है, जो पड़े धनी ते काम। गरीब रहनी हो सो रहेगी, जानी हो सो जाए। कल्पे कारण कौन है, सतगुरु करे सहाय। गरीब कर साहिब की बंदगी, सुमरन तलब कबीर। यम के मस्तक पांव दे, जाए मिला धर्मवीर। ओए हो, के दोस्त कबीर साहब की शरण में है, वो काल के सिर पर पैर रख के और 11वां द्वार में प्रवेश करेंगे।
इस सिमट के सामने नतमस्तक हो जाता है। इसने 11वां द्वार खुद बंद कर रखा जाके लास्ट, जहां अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते हैं। गरीब धर्म धीर जहां पुरुष है, ताकि कलब कबीर सकल प्राण में रम रहा सब पीर सर पीर। गरीब परमात्म के तत्व ज्ञान को जानत है कोई एक, कोट्यों मध्य कोई नहीं भाई, अरबों में कोई देख। यानी इस सच्चे ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को अरबों में कोई एक पाओगा, आपको बताऊंगा। क्या बच्चों आपको ये बात झूठी लगती है कि फिर पीछे तू पसुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरली चरने जाए। क्या ये बात झूठी है? आप इनको झूठी नहीं मानोगे, सत्य है, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया। आम साधारण जन जगत का व्यक्ति कह सकता है किसने देखा है, ये तो कहने की बात है, के पता के बनेंगे। चलो फिर ये तुम नन्नू के पता है, तुम बढ़ोगे क्या, ये बताओ। कोई बात नहीं, ये तो एक वाद विवाद वाली बात है, ये हम नहीं करेंगे। हम जो बताना चाहता है दास आपको, अपने बच्चों को, यदि ये सच्चा है, आप सच्ची मानते हो, 100% सच है, और आप इसको सत्य मानते हो, तो क्या आपको ये दुख याद नहीं आते? कुत्ते क्या खाते हैं, सूअर क्या खाते हैं, गधे कैसे रह रहे हैं, कैसा जीवन निर्वाह कर रहे हैं, पशु पक्षी मनुष्य को छोड़कर बाकी की क्या दुरुक्ति हो रही है। क्या आप इसको पसंद करते हो? नहीं करते। लेकिन मन इतना दुष्ट है, ये नो सोचा है हमारे हम नहीं बढ़ेंगे, ये तय बन गए। ये हम पहले सोचा करते थे ऐसे ही, हम तो ऐसे ही रहेंगे, फिर मनुष्य जन्म मिल जाएगा। अब पता चला है ये मनुष्य जन्म बच्चों का खेल नहीं है, वैसे ही मिल जाएगा। तो पुण्यात्माओं, इसके लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है, सतगुरु। और वो सच्चा सतगुरु मिलेगा तभी मोक्ष होगा। सच्चे झूठे गुरुओं से भी कोई लाभ नहीं होने वाला। अब जैसे पिछले ऋषियों का इतिहास है, कितनी कठिन साधनाएं की, हजारों हजारों वर्ष तक उन्होंने तप किए, खड़े होकर बैठकर, जैसे भी शरीर कभी सूख का काटा हो गया, तो परमात्मा प्राप्ति के लिए कुर्बानी दे दी, लेकिन उनको हासिल कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि उनको सतगुरु तत्वदर्शी संत नहीं मिले। क्या बताते हैं? गरीब सुखदेव न 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पर आई, तू डंडा पंथ पकड़ो। सतगुरु नहीं मिला। सतगुरु ना मिलने से सुखदेव जैसे ऋषियों ने भी गधे की अनुभव की, बना पजावे खरगो, तेरी क्या औकात पुरानी, यो मारा मारे पकड़ दे भाई। जैसे गीता जैसे 7 श्लोक 12 से लेके 15 में ये बताया है गीता बोलने वाले ने कि ये तीनों गुणों के द्वारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण से ब्रह्मा से उत्पत्ति, सदगुण विष्णु से सतिथि यानी पालन पोषण, एक दूसरे मोह ममता, और शंकर जी मार रहा है। ये किस लिए मार रहा है? ये काल इनका पिता है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के को मार के डेली खाना होता है, ऐसे शराब लगा। और ये शराब लगा कहाँ? इसने वहां बकवाद करी थी सतलोक के अंदर, अपनी बहन के साथ बदतमीजी की। उसको वो इसके मुंह में चलेगी उन्हें बकवाद करते करते। तो परमात्मा ने उसको निकाल कर कहा कि आज के बाद तो 1 लाख जीव खाया करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, 1 लाख मानव शरीरधारी खाया करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, तेरा काल नाम होगा, निकल जाए यहां से। वह दुर्गा भी और हम भी सारे निकम्मे जो इस नालायक के साथ आए थे, सारे वहां से भगा दिए ठोकर मार के। परमात्मा, हम पापी है, अपराधी है, दुष्ट है,
हम बहुत निकम्मे और नीच हैं। और वो हमारा दयालु आज भी हमारे लिए तरस तड़प रहा है। हम अब भी आंख नहीं खोल रहे, क्योंकि हमारी मोतियां बंद हो रहा है। अज्ञान इतना ठोक दिया, हमने पता ही नहीं सचमुच ऐसा कुछ और लोक भी होगा। आज तक हमने केवल स्वर्ग गया, फलाना स्वर्ग गया, स्वर्गवासी हो गया, स्वर्ग से ऊपर कोई बात नहीं सुनी थी। स्वामी रामानंद जी 104 साल की रही तो परमात्मा कबीर जी से वार्ता हुई और उनको सतलोक दिखा के लाई, जब मालिक की आयु 5 वर्ष के आसपास थी। तो उससे पहले वार्तालाप कर रहा था कि आज तक तो किसी ने बताया नहीं भाई स्वर्ग से आगे भी कोई लोक है। मैं कैसे मानूं आपकी बात बच्चा। तो परमात्मा सतलोक लेके गए, जब उसकी आंखें खुली उस दिन के बाद समर्पित हो गई। कहते कबीर साहब बोले, जो देखेगा मेरे धाम को सतलोक को तो सो जाने तक मुझ वो सब जान जाएगा मैं कौन हूँ। गरीबदास तो उसे कहूँ सुन गायत्री बुझ, ये गुप्त भेद बता देता हूँ। तो बच्चों इन तीनों गुणों के द्वारा हमारी दुर्गति करवा रखी है और हम इन्हीं की पूजा करते हैं। देख कैसा जुल्म कर रखा है। कबीर साहब कहते गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। ओए होए। फिर बताया है कि इसी में 7वें अध्याय के 14 श्लोक में कहा कि ये माया त्रिगुण माया बड़ी दुस्तर बड़ी खतरनाक है, और जो मुझे बचते हैं वो इससे ऊपर उठ जाते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से वो छोड़ इसकी भक्ति करने वाले ब्रह्म लोक चले जाते हैं। इसने अपनी यह अच्छी मान रखी है, इनसे तो कुछ अच्छी राहत है। फिर बताया कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिवजीत की भक्ति तक ही नहीं तक सीमित है, किसी की सुनने को तैयार नहीं है, आगे कोई बात नहीं सुनते। जिनकी बुद्धि है ही जा चुकी है, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य को नीच दूषित कर्म करने वाले मुझे भी नहीं बचते। यानी ये इन पर माँ विष्णु महेश तक ही सीमित है, ये ब्रह्म साधना नहीं करते। जैसे राजा हिमालय को खुद देवी दीक्षा देती है, समझाती है, उपदेश देती है कि तू सब बातें छोड़ दे, मेरी पूजा भी छोड़ और सब साधना त्याग दे, ओम नाम का जाप करे, इससे तो वो ब्रह्मलोक में चला जाएगा। वो ब्रह्मलोक में दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में वो ब्रह्म रहता है, उसको प्राप्त होगा, तेरा कल्याण होगा। इससे एक तो स्पष्ट हो गया कि ओम नाम से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। अच्छा, अब क्या बताया है, काल कहता है गीता बोलते हुए, फिर 20 7वें के 20 और 23 तक भी यही बताया कि इस इन देव तीनों से हटकर अन्य देवताओं की भक्ति जो करते हैं वो भी अल्प बुद्धि यानी अज्ञानी लोग हैं। उनको थोड़ी बहुत राहत शक्ति मैंने दे रखी है, उससे वो राहत देते हैं, लेकिन उनका ये फल नाशवान। फिर बताता है मेरी भक्ति भी 4 प्रकार की करते हैं, अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी। अर्थार्थी धन लाभ के लिए, आर्थ संकट निवारने के लिए, जिज्ञासु बस ज्ञान इकट्ठा करता प्रवक्ता बनने के लिए। ज्ञानी वो होता है जिसको समझ आ जाती है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और अब इसका पीछा छूट गया तो छूट गया, और इसके लिए अन्य उपासना ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, एक परमात्मा की भक्ति करनी। तो वो ब्रह्म को फाइनल मान लेते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं ब्रह्म तो ऊपर को भगवान है। वेदों के पढ़ने वालों ने ब्रह्म साधना शुरू की, उनके साथ भी धोखा हुआ। चलो जैसी वो बाद में बताएंगे। तो ये कहता है 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता बोलने वाला कि ये ज्ञानी आत्मा जो मेरी भक्ति करते हैं ये है तो उदार समर्पित है, जैसे ऋषियों ने सारा सारा जीवन खो दिया, कति भूखे प्यासे रहकर एक ओम नाम का जाप किया, उधर से तप ब्रह्मा जी से ले लिया, खिचड़ी ज्ञान बना दिए। तो ये कहता है ये है तो उदार, पर मेरे वाली इस घटिया गति में अनुत्तमा गति में इस घटिया मोक्ष में आश्रित है। वो क्यों है, क्योंकि जन्म मृत्यु मेरा वीर तेरा भी अर्जुन। अब ये मोक्ष तीन ऋषियों का होया, इनमें सिद्धियां आ गई। जैसे चुनक ऋषि ने
72 सोनी से मानदाता की मार दी। दुर्वासा ऋषि ने 56 करोड़ यादव का नाश कर दिया। इसलिए ये अनुत्तम है। ये ऐसे जुल्म करते फिर इस साधना को करके मोक्ष होता नहीं। धरती छोड़ोगे, वहां छोड़ोगे, ब्रह्मलोक नहीं, वहां से फिर मृत्यु प्राप्त। गरीब 72 सोनी खा गया, चुनकर ईश्वर एक, दे धारे जो राख रहे ये सभी काल के भेष। कि ये चलती फिरती मौत है। ये ऋषि जिनको तुम पहुंचे महात्मा मानते हो, दे धारे जोरा या मौत हद है। कोई बोल दे उसे श्राप दे दे, तेरा नाश होगा, हो गया। किसी ने आशीर्वाद दे दिया, वो जो थोड़ा बहुत ढोए ढोए थे वो नाश कर लिए। कहते दुर्वासा को पे तहा समझने आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे मची रुद्र की खींच। बच्चों ने जरा सा मजाक किया था, 3-4 बच्चा ने, और सारे यादव कुल के नाश का श्राप दे दिया, कट कर मर गए। बताइए और बच्चों, गरीबदास जी कहते हैं दुर्वासा को पे तहा समझने आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे मची रुद्र की खींच। गरीबदास जी कहते इस नीच दुर्वासा ने इतनी वकल नहीं आई, दया नहीं आई। 4-5 बच्चा ने श्राद्ध कर दी बालक से, कर भी दिया करे। संत ऐसे श्राप देते, 56 करोड़ यादव कट के मर गए, पापात्मा ने के जुल्म कर दिया। ये ऐसे डोले डोए ने। मेरे बच्चों, आप कभी एकांत में बैठकर मनन किया करो इन बातों के ऊपर। तो दास बताओ, ये गॉड गिवन है, दास के अपने घर का ज्ञान नहीं। तो महात्माओं, गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में बता देता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार पर मेरे वाली घटिया गति में स्थित है, यहीं तक टिके हैं। फिर बता 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कितना गूढ़ रहस्य है, क्योंकि ये कोड वर्ड होते हैं, ये वेद है। और इस वेद को गरीबदास जी ने अपने शब्दों में लिखा है, साधारण भाषा में। ये कति क्लियर है, साफ है, पर ये एक सामान्य ज्ञान लैंग्वेज होने करके लोगों ने पसंद नहीं करी। पसंद ही ब्राह्मणों ने नहीं करने दी। ये क्या जाने अनपढ़ है, अशिक्षित है कबीर। गरीबदास के जाने अनपढ़ है, गीता वेद संस्कृत के अंदर है, पुराण संस्कृत के अंदर है, ये सारी झूठ बोलते हैं। हमने यह बात माननी पड़ी, और तो बस की बात भी नहीं थी, क्योंकि हम भी अनपढ़ थे। अब आप शिक्षित हुए, एजुकेटेड हो गए, ये वे देख आंख खोल दी, रस नरे झूठे था कि तभी सत का नाम नहीं। कब की 100 की 100 झूठे भगवान, देख किसा जुल्म। अब क्या बताते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, गीता बोलने वाला कितना क्लियर कर देता है। मेरी भक्ति करते, यानी पहले ये भी ऐसे जड़े डोया करते थे, अनुपासना किया करते थे। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव का अर्थ होता है जिसका सब जगह वास हो, सर्वव्यापी, कुल का मालिक, जिसके ऊपर कोई साध वो और मालिक ना हो, वही सबका धारण। ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। और ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वस्व सर्व है। कैसे? सबका जनक वो है, सबकी उत्पत्ति करने वाला, सारी सृष्टि रचने वाला, और सबका धारण पोषण करने वाला। 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में लिखा है सर्व से सर्वस्व दातारम, यानी सबका धारण पोषण करने वाला वो मेरे से अन्य है, वो है सच्चिदानंद परम परम अक्षर ब्रह्म। तो यहां बताया है कि ऐसा जो संक में लगा कि ये सारी सृष्टि का रचने वाला है, और वासुदेव यानी परम अक्षर ब्रह्म, और वो कर्मों का दंड वो नष्ट करने वाला है, प्रारब्ध को वो बदल सकता है, यानी सबका मालिक है, जो चाहे सो कर सकता,
सतगुरु दो चावै सो कर ही 14 कोट दूध दम धरी ऊट भूत त्रासने वाले चित्रकूट के कागज पर। कहता हूँ ये बताने वाला महात्मा सो दुर्लभ है। बच्चों ये तो गीता बतावे। अरे उदाहरण आपको बताता हूँ, एक राम राय नाम का, उसे झुमकरा भी कहते थे, जैसे गांव में दूसरा नाम रख लिया करे। उसको पता चला कि छुड़ानी में कोई महापुरुष महात्मा रहता है, उसने ऐसी गजब की वाणी बोल रखी। क्योंकि गरीबदास जी का कोई शिष्य उनके गांव के जोड़ पे सुबह सुबह स्नान करके तालाब पे बैठ कर सुबह सुबह ब्रह्म वेदी का पाठ करे था। वो भी वहां गया सुबह फ्रेश फ्रूश होने के लिए। वो फ्रेश होकर आया था, वापिस उसने आवाज सुन ली, बैठ गया वहां पर। काफी देर सुनता रहा, फिर डिस्कस करी उस महात्मा भगत है। क्या ये उससे पूछा कि क्या ये महात्मा अब भी यहाँ पर जीवित है, ये जिन्हें वाणी लिखी है? क्योंकि पंजाब के लोग संतों की वाणी के बड़े कायल हैं, ये बहुत पसंद करते हैं। तो उसने बताया कि हाँ मेरे गुरुदेव जी संत गरीबदास जी है, गांव सुडानी जिला, वो जिले तो कल रोहतक था और बादरगढ़ के पास है। ये गांव आस पास सारे लिखवा लिए उसने। उसने सोचा भी ऐसे महापुरुष से मिलना चाहिए। उसने सोच रखा था, महात्मा की कल्पना कर रहा था वो, बड़े बड़े सिर पर जटा होगी और लाल पीले कपड़े पहन रखे होंगे, गले में माला होगी, त्रिकला रखा होगा, धुआं धना ला रखा होगा और बड़ा पहुंचा हुआ संत मिलेगा। वो घर पर तीन चल के वहां से पैदल सुडानी गांव में पहुंचा, पूछ पाछ के सुबह सुबह पहुंचा। वो सुबह पहुंचा तो घर गया। घर पे कुछ 5-4 बाहर के इधर उधर के भगत आए बैठे थे। वो रोज ही आते थे, कुछ वहां सेवा करते थे, उनके घर पे चर्चा करते थे भगवान। उनसे पूछा भाई गरीबदास कहाँ है, महाराज जी कहाँ है, बाबा जी? उन्होंने बता दी वो खेतों में गए हैं, ये आ जाओ बैठ जाओ। आ जाएंगे, आएंगे ना, कितनी देर में आएंगे भाई ये नहीं पता, मौज है उनकी, आओ तो ही आ जाए, ना हो तो 12 बजे तक ना हो। बैठ कर मालिक का भक्ति करे, कोई मिल गया उसमें समझाने लग जाते हैं। वो बोला भाई मैं वहीं मिलूंगा। उन्होंने बता दिया किस साइड में, किस साइड में। रास्ता गोंडा जा है, गोर कच्चा रास्ता, कच्चा बात, और आगे एक रहट लग रहा है, रहट, उसके पास पहुंचे। वो चलता जा रहा था, उधर थे गरीबदास जी पशुओं का चारा लेकर सिर पे जवार है, और वापस आ रहा था। धोती कुर्ता जैसे हरियाणा के जाट किसान, यानी सारे भी यहाँ के सभी लोग ऐसे पहनते हैं, हरियाणा में पहले पहना करते थे ऐसे, धोती कुर्ता, सिर पर साफा और सिर के ऊपर बरोटा जवार का। राम राय ने उससे पूछा, भाई मैंने गरीबदास बाबा से मिलना, महाराज जी कहाँ से हैं? तो वो बोले भाई आ जा मेरे साथ, मैं बताऊंगा। भाई मैंने सुना इधर आए हुए हैं। हाँ वो जा दिए, वापस आ जा, मैं बुला दूंगा तेना, आ जा। वो ले गया। उनको पता था मालिक को, गरीबदास जी को। जब मैंने बता दिया कि मैं हूँ गरीबदास, तो यहीं से वापस हो जाएगा भगत। तो किसकी तो कल्पना, इसने जो सोच रखा साधु की वेशभूषा वो बना रखी है, ये सब यही मार खा रहे हैं। जब घर पर चले गए गरीबदास जी, जाते ही वो सारे भगत खड़े हो गए, दंडोत प्रणाम किया, किसी ने भरोसा दिया और कोई बोला भाई पानी लाओ नहाऊंगा, और उसने बोले भाई बैठ जा तू यहाँ, सरदार जी बैठ जा। गरीबदास जी ने बैठा दिया। तो उसने जब गरीबदास इधर उधर हो गए, थोड़े से कपड़े लेने गए नहाने के लिए, एक से पूछा भाई गरीब महात्मा कौन सा है? अक्यों ये तो है गरीबदास, यही तो है। इतने में गरीबदास जी भी आ गए। ये उसके मन में नो सोची रहे तेरा गजब हुई हो, यू महात्मा किसने बना दिया, तो जाट हरियाणा का रहे तेरा किसा बकाया में तो बहुत चलता है। ये साधु भाई किसान है मेरे जैसा, मेरे भी 900 बीघे जमीन है, इसका तो ज्यादा होगी, ये लोग इसलिए इसकी ज्यादा चापलूसी कर रहे हैं। ये वो चल तो घर आया कोई नहीं, उसने कह दिया बैठ जा, खाना खुना बनावागी, खाना खाइए, भूख लगी नहीं तुम, सोची चल खाना तो खा लेते हैं।
वो नहाने लग गए, स्नान करने लगे तो धोती बांधने लगे। उससे कहले भाई तेरे हाथ का चोट लाग रही है, चुमक रहा या गांठ ला दे, बेल्ट की तरह बांधा करते तो बच्चों गरीबदास जी ने कहा कि हे झुमकरा, मेरे उंगली के चोट लगी मेरे हाथ से, ये अड़बंद नहीं बंधता। अड़बंद कहते हैं धोती बांध गए और उसको ऊपर एक बेल्ट की तरह उसी का पल्ला बांधा करते पूरा। तो झुमकरा उठा, उसके गांठ लाने लग गया, तो कमर में से गांठ धोती निकल के धोती का गांठ लग गई। ऐसा 3 बार हुआ। यानी पहले तूने सोची धोखा हो गया, दूसरे सोची उल्टी गांठ लग गई होगी, जहां तक ठीक जब धोती के लग गई, तीसरी बार फिर ऐसा हुआ। और गरीबदास जी बोले रहे झुमकरा, मैं तो तेरे जैसा इंसान हूँ, धोती पर गांठ क्यों ना लगती तेरे ते। वो शरीर में गए निकलाई। जब उसको भी एहसास हुआ कि धोती तो शरीर में गई निकलाई, तो भाई झुमकरा क्या बात है, मैं तेरे जैसा किसान हूँ और ये धोती का गांठ ना लगी, क्या बात। तब उसने ऊपर ने देखा तो विष्णु रूप धारण कर लिया गरीबदास जी, क्योंकि वो विष्णु का उपासक था। चरणों में पड़ गया, कति रोवा बुरी तरह, हे परमात्मा माफ कर दो, मैंने तो बहुत बहुत गलत सलत सी बात आपके बारे में सोच ली। फिर बैठ गया टेक के, तो परमात्मा ने उसको पूरा ज्ञान समझाया। जब सारा ज्ञान समझ लिया, सारी बात समझ में आ गई, काफी देर लगी। ओ हो, तब कहा कि हे भगवान, ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने नहीं बताया। मैंने कोई संत नहीं छोड़ा, मेरी बहुत जिज्ञासा थी, और ऐसा ज्ञान, इस तरह का निर्णायक ज्ञान और ये संपूर्ण ज्ञान, सतलोक और सचखंड का मार्ग है, मेरे को बताना नहीं देखे। तब गरीबदास जी बोले, सब गीता का मूल है राई झूम करा, सूक्ष्म वेद समूल सुनो राई झूम करा, तत्व ज्ञान कोई ना कह रहे झूम करा, पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूम करा, कोट्यों मध्य कोई नहीं रहे झूम करो, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूम करा, नादी बादी लंपटी राई झूम करा, कामी करो दी कूर सुनो राई झूम करा, लालच नीच नकीब है राई झूम करा, जिनसे साईं दूर सुनो राई झूम करा, तत्व ज्ञान नहीं सुख देव कहा राई झूम करा, नहीं विश्वामित्र अवशिष्ट सुनो राई झूम करा, करुणा में वाल्मीक को कहा राई झूम करा, खुली दृष्टि अदृष्टि सुनो राई झूम करा, सनकादिक नारद मुनि राई झूम करा, तत्व ज्ञान धरु नहीं जाने सुनो राई झूम करा, प्रहलाद पेज परवान है राई झूम करा, साक्षी है शशिवान सुनो राई झूम करा, जनक विदेही जगत में राई झूम करा, राजा योगी एक सुनो राई झूम करा, गोरख जीते ज्ञान कर राई झूम करा, सुखदेव दिया विवेक सुनो राई झूम करा, दत्त नहीं तत् में रहा राई झूम करा, नहीं नो योगेश्वर नाद सुनो राई झूम करा, निर्वासी निर्वाण पद राई झूम करा, जाक विद्यान बाद सुनो राई झूम करा, नाथ जलंधर नहीं तत्त मथा राई झूम करा, नहीं भरतरी गोपी चंद सुनो राई झूम करा, नहीं अमर कच्छ स्थिर भय राई झूम करा,
जो तत्व में लेकर आनंद सुनो रही झूमक रहा। सूरजा सैन बजीद है रही झूमक रहा। पीपा और रैदास सुनो रही झूमक रहा। नामा निर्गुण पद में ले रही झूमक रहा। है तकत कबीर खास आप सुनो रही झूमक रहा। नानक दादू दरस किया रही झूमक रहा। तत्वे तत् जुहार सुनो रही झूमक रहा। पिंड पुराण पर देह भय रही झूमक रहा। पुनरपि जन्म निवार सुनो रही झूमक रहा। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है रही झूमक रहा। इस सब बाजी के खंभ सुनो रही झूमक रहा। तत्व ज्ञान नहीं तीनों मिले रही झूमक रहा। शब्द रचे आरंभ सुनो रही झूमक रहा। सत कबीर बतलाई या रही झूमक रहा। तत् ज्ञान निज मूल सुनो रही झूमक रहा। शंकर शब्द लखाई या रही झूमक रहा। दरपिंड अस्थूल सुनो रही झूमक रहा। जिन शिव शक्ति उपाई या रही झूमक रहा। है पूर्ण ब्रह्म कबीर सुनो रही झूमक रहा। दास गरीब दसों दिशा रही झूमक रहा। वार पार नहीं अंत सुनो रही झूमक रहा। बच्चों, उसकी आंखें खुल गई, सरदार जी की चरणों में गिर गया। वहां लुधियाना के पास एक वासियर गांव, वासियर, उसमें आज भी संत गरीबदास जी का एक छोटा सा आश्रम बना हुआ है। उस दिन से ही वो लोग संत गरीबदास जी के यहाँ आने जाने लगे। परमात्मा कबीर जी हम सब आत्माओं के पिता हैं, वे हमारे जनक के बच्चों। हम उससे दूर होकर उसी दिन से दुख उठा रहे हैं। हमें सुख वही जाकर मिलेगा जहां से हम आए हैं। सभी ग्रंथ प्रमाण देते हैं, सभी संत बताते हैं जिन्होंने भगवान को देखा और सतलोक देख कर आए कि ये काल का लोक है, इसमें आपको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। आप देखते हो प्रतिदिन किसी न किसी कारण से, कोई दुर्घटना से, कोई रोग से, कोई हार्ट अटैक से कितने लोग मर रहे हैं। और जो बचे हुए हैं वो ये सोचते हैं हमारा अभी नंबर नहीं है। इतना तो मानते हैं मरे तो हम भी गए, पर अभी नहीं। जो आज अखबार में आया हुआ है, एक ही एक्सीडेंट के अंदर 9 आदमी मर गए, जिसमें परिवार के दोनों भाई भी थे। अब बताओ इस गंदे लोक में किस आस पे जीवेंगे वो माता पिता जिनके दोनों पुत्र मर गए। बच्चों, आंख खोलो, तुम इस गंदे लोक की व्यवस्था को ठीक से समझ लो। अब देखो संसार क्या चीज है, ये परिवार क्या चीज है, कति स्पष्ट है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बट। कति क्लियर है बात, पर हमारे समझ में बहुत देर से आवेगी, क्योंकि हमने ये ज्ञान कभी सुना ही नहीं और हमने इस व्यवस्था को फाइनल मान रखा है कि ये तो सबके साथ होता आ रहा है, मरेंगे तो मर जाएंगे, देखी जाएगी। अरे देखी के जाएगी, बाद में के देखी जाएगी, पहले देखना होगा। अब बताओ क्या बताते हैं, यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। लोहे के साताव जात काया देश राही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, लेखा दरगावा है। 3 लोक और भवन चतुर्दश शब्द सौदे आई। दूने तीने किए चौगने किन्हीं मूल गवाई। उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही। वह दिन की में डर नहीं लागे, लज्जा रहे यत्न। नर नारायण देही पाकर फिर चुरासी जाई। ओए होए, इतना भगवान ने अपने जैसा रूप आपको दिया, नर नारायण दे, और फिर भी तुम 84 लाख यूनिट में जाओगे। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, तो जामन मल मिटाई। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया,
मन हट को ले जाई, गरीब कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई। जब मृत्यु हो जाती है सब एक राय करते हैं, उठाओ उठाओ। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, बांध पिंजरी आगे दर दिया, मरगट में ले जाई शमशान घाट। अग्नि लगा दिया जब लंबा फूक दिया तो उस ठाई, वेद बांध फिर पंडित आए पीछे गुरु बुलाए। नरसेती फिर पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तो कुरली चढ़ने जाए। प्रेत शिला पे जाए विराजो, पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए काग भय कलमाए। जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप न छाई। सुरती नृती मन पौन पियाना, शब्दे शब्द समाई, गरीब दास गलतान महल में मिले कबीर गोसाई। कितनी अजब गजब बाणी है, आत्मा को फोड़ के झंझोड़ के रख देगी जखोड़ के। यो सौदा करना ही संतो, यो सौदा करना मनुष्य जीवन का मिलना। और मनुष्य जीवन के अंदर यदि सतगुरु पूर्ण नहीं मिले तो भी भक्ति करके भी फेल हुए। आपको तत्वदर्शी संत प्राप्त, मूल ज्ञान प्राप्त, संपूर्ण अध्यात्म भक्ति मोक्ष मार्ग भक्ति पद्धति वो आपको मिली। तो आप जैसी किस्मत वाले इस धरती पर प्राणी नहीं है। और जो मालिक की शरण में आएंगे, जन्म ले रहे हैं या और वैसे जैसे तुम आए हो वैसे भी आएंगे, वो सारे ही नेक आत्माएं होंगी। और जो इनसे दूर रहेंगे वो बहुत पश्चाताप करेंगे, बहुत बुरी बनेगी उनकी। क्या बताते हैं, यो सौदा करना है। सौदा क्या होता है, जैसे व्यापारी लोग 10-20 लाख रुपए लेकर के दूसरे शहर जाते हैं तो वहां सौदा खरीदते हैं, ला के बेचते हैं, मुनाफा होता है तो ध्यान से करते हैं तो उसे साहूकार हो जाते हैं, से वो धनी हो जाते हैं। और यदि उस पूंजी से जो पूंजी लेकर गया है वहां किसी होटल में रह के उसी में से खा रहा है, उसी में से दारू पी रहा है, मौज कर रहा है और सौदा करता नहीं, तो कंगाल होकर लौटेगा। फिर जिससे कर्ज लेकर गया मजदूर लगेगा। तो यहां बताते हैं कि आप श्वासों की पूंजी लेकर यहां पर आए हो इस जीवन की, और इसमें जो दुगने तिगने किए चौगने किन हो मोल गवाई। जो अच्छी आत्मा है जिनको ये लगन लगेगी, ज्ञान होगा, वो इसका दोगुने तिगने चौगने कर लेंगे सेवा सुमन दान करके। तो पुण्यात्माओं, आपको पूर्ण परमात्मा मिल गए, पूर्ण सतगुरु मिल गए, तत्व ज्ञान मिल गया। आपको आपके किस्मत के बराबर आज 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं मेरे बच्चों। इस रजा को बना कर अब के निकल जाओ, मालिक के चरणों में पड़े रहो। चलो अपने घर, देख कितना अच्छा स्थान है, वहां ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना किसी चीज की कमी है, सुख बड़े सदा सुख रहता है।